बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उनका पूरा परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडवे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महाजाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। विश्व पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल या ओरिजिनल सरनेम अंबावडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अम्बेडकर कर दिया। बाबा साहेब मुंबई के लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल पद पर कार्यरत रहे। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान की धारा 370 जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है उसके खिलाफ थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और भारत के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे। अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेबर मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन लेबर, वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना अर्थशास्त्र में पिता मानते हैं। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर इनका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुल 53 किताबें लिखी हैं और वे भारतीय संविधान के लेखक भी हैं। बाबा साहेब के निजी ग्रंथालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और ये विश्व का सबसे बड़ा निजी ग्रंथालय था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा हुआ वेटिंग फॉर अ वीजा यह आत्मचरित्र कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड 2011 के अनुसार यह आंकड़े विश्व में सर्वाधिक है। इस विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब को दुनिया का पहला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति करार दिया है। बाबा साहेब 9 भाषाएं जानते थे: हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती। बाबा साहेब ने 21 साल विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की है।
कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के टॉप 100 विद्वानों की लिस्ट बनाई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष समय लगने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए उन्हें रोज 21 से 20 घंटों पढ़ना पड़ा था। 2012 में CNN, IBN और हिस्ट्री टीवी 18 ने द ग्रेटेस्ट इंडियन सर्वे में बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को सबसे महानतम भारतीय चुने गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला महान बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि ने बाबा साहेब को इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस यह अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने प्रयास किए पर वे सफल नहीं हो सके। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बाबा साहेब ने पाली भाषा का व्याकरण और शब्दकोश भी लिखा है। बाबा साहेब 500 ग्रेजुएट तथा हजारों विद्वानों से भी बुद्धिमान है। यह गवर्नर लॉर्ड लिन लियोगो और महात्मा गांधी का मानना था। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब विश्व के प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही हैं। बाबा साहेब ने कुल 9 सत्याग्रह किए थे और उन्होंने 5 न्यूज़पेपर का संपादन भी किया था। सोशल इंजीनियरिंग का श्रेय बाबा साहेब को ही दिया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू बाबा साहेब की ही है। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के प्रेरणा स्रोत है, इसलिए उन्हें विश्व भूषण भी कहा जाता है। बाबा साहेब ने कुल 32 डिग्रियां हासिल की है। बाबा साहेब अम्बेडकर विश्व के सबसे महान युग प्रवर्तक है, जिन्होंने महज 40 वर्षों में 5000 वर्षों का इतिहास बदल दिया। बाबा साहेब पिछड़ी जाति के पहले वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर खुद संस्कृत भाषा पंडित भी थे और उन्होंने यह भाषा लगन से स्व अध्ययन कर सीखी। अछूतों को उस समय संस्कृत भाषा सीखने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब दलितों के साथ साथ गरीब ब्राह्मण छात्रों को भी खुलकर मदद करते थे। भारत के पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में भी डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया है। स्त्रियों को मतदान का अधिकार देना बाबा साहब की बड़ी जीत है। विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली प्रतिमाएं एवं पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकार भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध चित्र बनाया जिसमें बुद्ध की आंखें खुली थी। विश्व में सबसे अधिक सॉन्ग्स और किताबें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस महान नेता पर ही लिखी गई हैं। बाबा साहेब का पहला स्टैच्यू उनके जीवित रहते ही 1950 में बनवाया गया था और यह स्टैच्यू कोल्हापुर शहर में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।